आपकी कमाई का एक गाढ़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में चला जाता है। यानी कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, तो एक बड़ा अमाउंट अस्पताल, डॉक्टर, जांच इन सभी में खर्च हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिलती तो सवाल ये उठता है कि उन पैसों का करें भी तो क्या। अब यही बात अगर गरीब से की जाए तो गरीब के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सरकारी तौर पर निःशुल्क रखा गया है। दवा हो, जांच हो, डॉक्टरों का परामर्श हो, ये सब निःशुल्क रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपकी जान नहीं बच रही, आपका कोई भी रोग ठीक नहीं हो रहा, आपको अटेंड भी नहीं किया जा रहा, आपको दवाएं भी नहीं मिल रही, आपको समय पर जांच भी नहीं मिल पा रही, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि मैं इस लोकतंत्र का एक अभागी प्राणी हूं, निरीह प्राणी हूं, जिस पर सारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं लेकिन उसके इंप्लीमेंट के लिए कोई तैयार नहीं होता। यही हाल जनपद चित्रकूट का है। चित्रकूट का ही नहीं, बांदा का है। बांदा का ही नहीं, प्रयागराज का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, गोरखपुर का है, झांसी का भी है। यानी कि हर उस जिले का जहां पे आप रहते हैं, आप जो देख रहे हैं मुझे, जहां भी आप बैठे हैं, आपके अगल बगल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर होंगी, ये मुझे पता है। क्योंकि आप एक ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। इसका कारण ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार भी हो सकता है, ये मध्य प्रदेश भी हो सकता है। ये पूरे देश की हालत है और ये हालत सुधरनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनपद चित्रकूट देश का आकांक्षी जिला है और इस आकांक्षी जिले में फिलहाल की जो स्थिति है वो सुधार की तरफ बढ़ तो रही है, लेकिन दिशा ऐसी है जिस दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। और यही कारण है कि आज हमें स्वास्थ्य पर बात करने आपके सामने उपस्थित होना पड़ा। ये विषय इसलिए उठा क्योंकि लगातार चित्रकूट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पहले मोर्चा संभाला करबी के सदर विधायक ने, जब वो विधायक नहीं बने। लगातार आंदोलन, लगातार सरकार के विरोध की बातें, और ये हमेशा कहा जाता रहा कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति चिंतित हैं और स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होनी चाहिए जनपद की। जब अनिल प्रधान सदर के विधायक बने समाजवादी पार्टी से, तो लोगों को उम्मीद जगी कि अब शायद स्वास्थ्य सेवाएं सुधर सकती हैं क्योंकि जनपद मुख्यालय का मामला है। यही सवाल पूर्ववर्ती सरकारों से नहीं पूछे गए, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो। लेकिन अब यह सवाल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर जनपद चित्रकूट का जिला मुख्यालय रेफर सेंटर क्यों बना है। जब भी ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब भी वो आते हैं चित्रकूट, तो उनसे यही सवाल पूछा जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो भी भाजपा नेता चित्रकूट से लखनऊ जाते हैं, मुख्यमंत्री, अन्य जो भी मंत्री हैं, अन्य जो भी जिम्मेदार हैं, उनके साथ जब फोटो खिंचाते हैं, तो ये क्या सवाल उनसे पूछा जाता है, क्या उनके सामने रखा जाता है? तो ऐसे ही सवाल अब उठ रहे हैं और करबी के जो सदर विधायक है उन्होंने विधानसभा में भी कई बार इस बात की बात रखी। लेकिन क्या उन्होंने सही बात रखी, या सरकार ने नहीं सुनी, या पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समानता है कि हमें कुछ ठोस काम नहीं करना? ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आम जनता ये जानना चाहती है कि उसकी टैक्स की गाढ़ी कमाई उसे मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में नजर आती है या नहीं। करबी के सदर विधायक इसलिए भी इस मुद्दे पर फेल नजर आते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाल व्यवस्था पर सरकार को नियमित रूप से नहीं घेर पा रहे। और मौजूदा सरकार भी इसलिए कटघरे पे खड़ी नजर आ रही है क्योंकि जब हम बात करते हैं एक सुंदर प्रदेश की, तो व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य की बात जरूर होती है। इसीलिए ये मुद्दा काफी अहम हो जाता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरे, कैसे सरकारी डॉक्टर का लिखा पर्चा आम आदमी को समझ में आए, कैसे जब आम आदमी ओपीडी में जाए तो वो उन दलालों के चक्कर में ना पड़े जो डॉक्टर के पर्चे देने के बाद उन्हें पकड़ लेते हैं, कैसे खून की जांच हर एक आम आदमी को समय से मिल पाए, कैसे अल्ट्रासाउंड की जांच, सीटी स्कैन, तमाम जांचें जहां लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और कहा यह भी जाता है कि चित्रकूट के जिला चिकित्सालय में एक अलग तरीके का सिंडिकेट काम कर रहा है जो राजनीति से प्रेरित है। अगर आपका चेहरा नजर आएगा उन्हें अपना, तो वो काम करेंगे। अगर उन्हें नजर आएगा कि आप किसी नेता से जुड़े हैं उसके फोन से, तो आपका काम होगा।
आम आदमी क्या करेगा। और यही कारण है कि ये चर्चा अब आम हो गई है और इसी दिशा में एक व्यापारी नेता हैं प्रिंस केसरवानी, प्रिंस विनोद केसरवानी, जिन्होंने आम आवाम को जागृत करते हुए ये विषय रखा है। उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि वो संभावनाएं तलाश रहे हैं इस मुद्दे के जरिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर संभावनाएं तलाशी भी जा रही हैं तो जनता का ही तो फायदा है। अगर स्वास्थ्य की बात होगी तो जनता का ही तो फायदा होगा। तो ये विषय बड़ा गंभीर है और इस विषय पर हमें सबको एक सुर से इसलिए भी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि आम आदमी के स्वास्थ्य का विषय है। लेकिन इसमें एक और चिंता का विषय है, वो ये कि चित्रकूट का मेडिकल कॉलेज कहां चला गया। लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे करने वाले प्रत्याशी नहीं है, हार गए हैं। जो जीते हैं वो कहां है, ये जनता भी पूछ रही है। उनसे भी मेरा सवाल है कि मेडिकल कॉलेज कहां है चित्रकूट का, ये आम जनता को बताया जाए। जनता को यह भी बताया जाए कि क्यों एक साधारण एक्सीडेंट दुर्घटना सड़क की होती है और तुरंत प्रयागराज रेफर कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ ही घंटों में सूचना आती है कि वो व्यक्ति नहीं रह गया। अगर हम छोटी छोटी घटनाओं पर लोगों को नहीं बचा पा रहे तो क्या वाकई में हर व्यक्ति पीजीआई और अपोलो जाने लायक बचा है? क्या आपको लगता है कि गरीब व्यक्ति आयुष्मान कार्ड लेकर अपना इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में करा सकता है? इसलिए जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागृत होने की और अपने हर उस नेता से, उस जिम्मेदार से सवाल करने की कि भाई नेतागिरी होगी, होती रहेगी, फोटोबाजी होगी, रील बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बात होगी कि नहीं, ये बात बड़ी अहम है। और आप अपने नेता से यह सवाल कर सकते हैं, चाहे आपका नेता सत्ता पे हो या ना हो। आपका नेता विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, स्नातक विधायक हो, पार्टी का अध्यक्ष हो, कोई भी हो, लेकिन उससे क्या आप ये सवाल कर पाएंगे कि नेताजी चित्रकूट की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरे। अब बात करते हैं सकारात्मक पक्ष की। चित्रकूट पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत तेजी से बदला भी है। तहसील स्तरों पर उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हैं। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों में ग्रामीण स्तरों पर मेडिकल व्यवस्था शून्य थी। मुझे आज भी दौर याद है जब हमने एक डॉक्टर के नियुक्ति के लिए मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने कई दिनों तक धरना दिया था। मानिकपुर विकास मोर्चा की टीम ने यह धरना दिया, एक डॉक्टर प्राप्त हुआ और उस समय इतनी खुशी हुई कि लगा मानो सब कुछ मिल गया हो। और इसी पूर्ववर्ती सरकार की बात थी। तब आप समझ सकते हैं कि अब डॉक्टरों की भी संख्या ठीक ठाक है, जांच सुविधाएं हैं, कई सारी मशीनें हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्थाएं ठीक भी हैं। अब ये और कैसे बेहतर हो, कैसे गर्भवती महिला की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कैसे दुर्घटनाओं पर हम सीधे प्राथमिक उपचार दे पाए, इस पे बात होना बहुत आवश्यक है। और चिंता इस विषय पे भी होनी है कि हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैसे प्राथमिक उपचार मिले और हार्ट के मरीजों को हम बचा सकें, ये एक सवाल होना चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी लगातार हृदय के रोग से ग्रसित हो रही है। सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि किसी एक के बस का नहीं, सभी को साथ में लगना होगा, संभावनाएं तलाशनी होगी और अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और नेताओं को ये जरूर ध्यान देना होगा कि आप आपस में लड़ेंगे, लोगों को मजा आएगा, आपकी नेतागिरी कुछ दिनों के लिए चमकेगी, लेकिन वास्तव में आपका कुर्ता तब टाइट होगा जब आप जनहित के मुद्दों की बात करेंगे और जनता को अपना हित आपके द्वारा सफल होता नजर आएगा।